हम लोग नाज़रीन आज की वीडियो के अंदर हम लॉन्च के 3 डिफरेंट स्कैनर्स की आपको फीचर्स के बारे में बताएंगे, जिसके अंदर हम इनको थॉरली कंपेयर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप आखिर तक इस वीडियो को देखें अगर स्कैनर्स के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये लॉन्च का Xperia 3 Pro स्पेशल एडिशन SE मौजूद है। इसकी अगर मैं आपको रैम और रोम के बारे में बताऊं तो 4 GB इसकी रैम है और 64 GB स्टोरेज है। इट वाज लॉन्च्ड इन द मिड ऑफ 2023 और अभी तक जो लॉन्च का फ्लैगशिप प्रो सीरीज़ है उसका जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है वो यही है। नेक्स्ट अप हमारे पास स्मार्ट सेफ और लॉन्च की कोलैबोरेशन के साथ बना हुआ स्मार्ट सेफ ST08 है। ये लॉन्च और स्मार्ट सेफ की कोलैबोरेशन के साथ बना है। इसकी रैम और रोम की बात करें तो ये भी 464 ही है। इसके अलावा ये हमारे पास आता है लॉन्च का CRP 359। ये अभी 2024 के अंदर ही इंट्रोड्यूस कराया गया है पाकिस्तान के अंदर और इसकी रैम रोम की बात करें तो 332 है। बाकी इंटरफेस की बात करें तो ये वायर के थ्रू कनेक्ट होता है गाड़ियों से, बाकी दोनों जो है वो दोनों ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तब जब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं तो सॉफ्टवेयर पे आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रो एसी का स्पेशल एडिशन का इंटरफेस, वही जो लॉन्च का हमेशा से इंटरफेस रहा है विद अ कलर्ड आइकन प्लस नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ भी होता है। सिमिलर ही इसका इंटरफेस है। सेकेंडली स्मार्ट सेफ का ST08 जो हमारा है, इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, नया इंटरफेस है जिसके अंदर इवन दो आइकन्स और टेक्स्ट दोनों मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेस भी है, वाइट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और रेड कलर के और वाइट कलर के मिक्सचर के थ्रू एक ये हमारे सारे आइकन्स ड्रिवन है यहाँ पे। सिमिलरली लॉन्च के फिर CRP 359 के ऊपर आए तो इसके अंदर भी कलर्ड आइकन्स रहते हैं, ऑल्दो वो कलर्ड आइकन्स जो ऑलरेडी लॉन्च के पुराने आइकन्स आते थे उनसे डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी कलर्ड आइकन्स और उसके साथ हमारे पास नीचे टेक्स्ट मौजूद है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में अगर सर्विस फंक्शंस को हम लोग कंपेयर करें तो सर्विस फंक्शंस प्रो SE स्पेशल एडिशन के अंदर टोटल कितने आते हैं जैन? 39 आते हैं इसमें सारे टोटल सर्विस फंक्शंस। सेकेंडली हम इसमें आए तो इसके अंदर सर्विस फंक्शंस ST08 के अंदर तो हम देख सकते हैं इसके अंदर तकरीबन 29 तरीके के 29 तरीके के अलग अलग सर्विस फंक्शंस मौजूद हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम इसके ऊपर आए CRP 359 के अंदर तो इसके अंदर 31 तरीके के 31 तरीके के अलग अलग सर्विस फंक्शंस मौजूद हैं। अब हम इन तीनों स्कैनर्स को जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी टोयोटा करोला के ऊपर लगा के देखेंगे ताकि आपको एक थरो हम इसके सॉफ्टवेयर की गाइडलाइंस दिखा सकें कि क्या क्या इसके अंदर सर्विस फंक्शंस इस गाड़ी के अंदर आते हैं और तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वाइल स्कैनिंग। सबसे पहले हम स्कैन करते हैं लॉन्च CRP 359 के थ्रू। सबसे पहले तो हम इसका बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं सीधा सा कि बैटरी वोल्टेज कितना चला है, वेदर इट इज स्टेबल और नॉट। ये तो एक एडिट फीचर है इसके अंदर, लेकिन नॉर्मल अब जब डायग्नोस की तरफ जाएंगे सबसे पहले में एक मॉडल और वेरिएंट सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर आए, अच्छा साथ साथ मैं एक चीज़ पहले बताना भूल गया था पिछले क्लिप्स में, लेकिन अगर हम इसके अंदर गाड़ियों की बात करें तो इसके अंदर 70+ ब्रांड, 70 से ज़्यादा ब्रांड, वेयर एज ST08 और प्रो SE के अंदर जाएं तो 110+ अलग अलग ब्रांड्स उनके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हम मेक यानी कि ब्रांड चूज़ किया गाड़ी का, कौन सा ब्रांड की गाड़ी है। मेक चूज़ करने के बाद हम इसका वेरिएंट और मॉडल भी चूज़ करेंगे। साथ साथ इसमें देखें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब आप CRP 359 के साथ गाड़ी को स्कैन कर रहे होते हैं तो खुद गाड़ी से चार्ज भी होता रहता है। सबसे पहले अब हमने इसका सिलेक्ट करना है, या तो आप एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सेट एरिया करते हैं हम इसका, जापान इसको सिलेक्ट कर देते हैं बिकॉज इट इज़ जापानीज़ का। इसके बाद 16 पिन DLC के थ्रू ये ऑपरेट करता है और आप लोगों को पता है 2003 से पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता था। 2003 से पहले की जो गाड़ियाँ हैं वो ज़रूरी नहीं 16 पिन के कनेक्टर के साथ आए, वो किसी में 17 पिन का होता था, जैसे टोयोटा के अंदर, होंडा के अंदर 3 पिन का होता था, सो एंड सो फोर्थ, अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग होता था। हम करोला के अंदर गए, ये 2017 से 19 वाला मॉडल है विद और विदाउट स्मार्ट की। इट इज़ अ विदाउट स्मार्ट की मॉडल। इसने हमें इंजन टाइप भी उठा लिया, खुद ही एयर भी बता दिया कि 2014 का इंजन है इसका। एज एन इंजन से मुराद इंजन जो दुनिया वर्ल्ड वाइड जब रजिस्टर हुआ था वो 2014 में ये इंजन रजिस्टर हुआ था। माइलेज बता दी विदाउट स्मार्ट की, सिलेंडर्स के नंबर बता दिए टोटल। नेक्स्ट अब ये हमें वार्निंग दे रहा है कि अगर कम्युनिकेशन अबेरप्ली बंद हो तो यू कैन ट्राई टू रिमूव द पार्ट्स एंड देन परफॉर्म द टेस्ट अगेन। नेक्स्ट अब स्कैन कर रहा है और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्कैनर इज स्पीड, क्योंकि ये वायर्ड कनेक्शन होता है तो उसकी स्पीड बड़ी लाजवाब होती है। सबसे पहले हम हेल्थ रिपोर्ट निकाल के चेक करते हैं। हमारे पास रिपोर्ट रेडी हो गई है और इसने एक एरर बताया है ओपन एंड स्टॉप स्विच सर्किट का।
अगर इसको चाहे हम यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं, रिपोर्ट को अपने पास सेव भी कर सकते हैं, जो हम बिल्कुल करेंगे। इट इज़ अ लॉन्च टेस्टेड रिपोर्ट और सब इसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं। लॉन्च के स्कैनर के थ्रू टेस्ट किया गया है, स्कैनर का सीरियल नंबर वगैरह ये है, पक्स किस शहर में किया गया है, कहाँ, वो भी व्हीकल माइलेज क्या था, ब्रांड कौन सा था, मॉडल मेक मॉडल वेरिएंट क्या था, और फिर आप उसको शेयर भी कर सकते हैं थ्रू ईमेल विद योर क्लाइंट एज वेल। अभी इसको हम फिल वर्क बैक कर देते हैं। अच्छा, सिमिलरली हम इसमें कोड्स क्लियर भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा, बट वो हम अभी नहीं करेंगे ताकि हम बाकी स्कैनर से भी सही तरह इसको स्कैन कर सकें। नेक्स्ट, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इज दैट ऑफ सर्विस फंक्शंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 अलग अलग सर्विस फंक्शन आए। ऑयल सर्विस, लाइट रीसेट, ABS ब्लीडिंग, इमोबिलाइजर की प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल सेंसर की रीसेटिंग और स्टीयरिंग एंगल सेंसर को रीसेट करना। नेक्स्ट अब बैक करेंगे। कस्टमाइज सेटिंग्स भी हैं इसके अंदर, व्हीकल इन्फॉर्मेशन भी है। अब हम सिस्टम सिलेक्शन में आके इंजन में अलग से जाते हैं, चेसिस के अंदर, पावर ट्रेन के अंदर जाते हैं हम, ECM आ गया। ECM के अंदर जाके हम अब इसमें अलग अलग चीज़ें मजीद आपको दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एक्चुएशन टेस्ट आते हैं, अलग अलग स्पेशल फंक्शंस आते हैं, फ्रीज फ्रेम डाटा होता है, डाटा स्ट्रीम को भी रीड कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी के अंदर जो जो सेंसर्स हैं उनका जो सारा लाइव रीडिंग्स आ रही होती हैं वो आप इसके थ्रू रीड कर सकते हैं। दैट मेक्स दिस टूल अ बाई डायरेक्शनल टूल। स्पेशल फंक्शंस में जाके अब आप ये देख सकते हैं कौन कौन से स्पेशल फंक्शंस के इंजन के आ रहे हैं। नेक्स्ट अब एक्चुएशन टेस्ट भी दिखा देता हूँ आपको। अलॉट ऑफ एक्चुएशन फंक्शंस हैं इसके अंदर जो ये परफॉर्म कर सकता है। फ्रीज फ्रेम डाटा भी कर सकते हैं हम इसके थ्रू। अभी तक हमने कोई फ्री डाटा को फ्रीज ही नहीं किया था अभी तक, तो हमने उसमें कोई चीज़ आ नहीं रही, वरना हम वो भी देख सकते थे। ये हमने आपको CRP359 का दिखा दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज द ST08। ST08 के थ्रू हम स्कैन करने की कोशिश करते हैं गाड़ी को। सबसे पहले इसकी VCI मैं आपको दिखाता चलूँ कि इंडिकेट करती है कि एक तो ये ऑन हो गई है, सेकेंडली क्या ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गई है और कोई एरर तो नहीं आ रहा कम्युनिकेशन में। जो हमारे से पहले वाला CRP359 आपको दिखाया था उसके अंदर ऑफ कोर्स VCI नहीं होती, वो वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। अब इसमें भी सिमिलर फीचर है हमारा, मेक मॉडल और वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे हम इस। अब यहाँ पे एक एडिशनल फीचर हम देख सकते हैं, इंजन चेक इसने दिया हुआ है, इसको भी क्लिक करके देखेंगे इसका मकसद क्या है, वेदर इट इज़ अ यूजफुल फंक्शन और नॉट, ये भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले सर्विस फंक्शन में हम आपको दिखा देते हैं इसमें कौन कौन से हैं। होता है इसमें भी एग्जैक्ट वही 5 सर्विस फंक्शंस आए हैं, यानी कि इसमें भी हमें कोई डिफरेंस अभी तक दिखा नहीं। हेल्थ रिपोर्ट बनाते हैं इसकी, ये इसकी हेल्थ रिपोर्ट आ गई, एग्जैक्ट सेम एरर। और फंक्शन यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन उनमें से कोई एज सच डिफरेंस नहीं। कंपेयर रिजल्ट कर सकते हैं अगर इस गाड़ी की पुरानी कोई रिपोर्ट आप क्या, ये एक एडिशनल फीचर है जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यूजफुल भी है। इसी तरह उसी की रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट भी वैसे ही सेव कर सकते हैं सारी चीज़ें। एक बार फिर भी क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस, यस देयर इज। यहाँ पे आप कस्टमर नेम वगैरह खुद एंटर कर सकते हैं, टेक्नीशियन का नाम, थोड़ी सी कस्टमाइजेशन इसमें हो सकती है। दैट इज प्रीटी मच अ वेरी यूजफुल थिंग। आप चाहें तो उसमें कुछ चीज़ हटा भी सकते हैं, पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि एक और बेहतर एडिशनल फीचर है। मोर और लेस बाकी तो सारी चीज़ें इसकी सेम ही हैं। सिमिलरली इसको सेव भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अब हम इसके जाएंगे इंजन चेक सबसे पहले क्लिक करते हैं। अच्छा, इंजन चेक इज़ बेसिकली जस्ट स्कैनिंग द इंजन। हाँ, तो ये वैसे इतना कोई अलग से यूजफुल फीचर नहीं, क्योंकि हेल्थ रिपोर्ट में जाके यू कैन ऑलरेडी डू इट। सिमिलरली उसकी तरह इसमें सिस्टम सिलेक्शन में जाके पावर ट्रेन में जाके ECM को हम चेक करते हैं। अच्छा, वही सारी चीज़ें आनी है। एक्चुएशन टेस्ट हम क्लिक करके देखते हैं। सबसे पहले मोर और लेस उतने ही हैं, वही हैं, सेम ही है जो CRP359 में थे। स्पेशल फंक्शंस वेयर एज दैट इज एग्जैक्टली द सेम जो CRP359 में थे, यानी कि इसके और उसके सॉफ्टवेयर में मेजर डिफरेंसेस ऐसे कोई खास मुझे अभी तक नहीं दिखे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज द लॉन्च X431 Pro SE। आ जाते हैं जी अब लॉन्च के Pro SE के ऊपर। सबसे पहले इसकी अगर VCI दिखाऊं तो तीनों की VCI में बात करूँ या इवन लॉन्च की बाकी VCI में बात करूँ तो दिस DBS कार 7 इज वन ऑफ द टॉप नॉच वन। सेकेंडली अब इसमें भी हम उसी एग्जैक्ट सेम वे के थ्रू जाएंगे जिसके वे के थ्रू हम बाकी दो स्कैनर्स में गए थे। मेक मॉडल वेरिएंट चेक करेंगे, सेम इंटरफेस जो बाकी दो स्कैनर्स का था। सबसे पहले हम इसकी भी हेल्थ रिपोर्ट निकाल के देखते हैं। इट टुक प्रीटी मच द सेम टाइम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे एडिशनल फीचर दिखा वो है गूगल के थ्रू आप इसको स्कैन कर वो सर्च कर सकते हैं ऑन वन क्लिक। तो ये एक बड़ा एडिशनल फीचर है कि अगर आप यहाँ से इस कोड के बारे में जानना चाहें तो आप डायरेक्ट इस लोगो पे क्लिक करेंगे गूगल के और वो आपको इंटरनेट पर जाके उसके बारे में मज़ीद डिटेल्स बता देगा, विच इज़ अ वेरी 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 यूजफुल फीचर।
नेक्स्ट अप इसमें भी वही चीज़ें बता रहा है, रिपोर्ट, हेल्प, कंपेयर, रिजल्ट, क्लियर DTC एंड रीस्कैनिंग। नेक्स्ट अप अगर हम सिस्टम सेलेक्ट करके पहले इसके बल्कि सर्विस फंक्शंस यहाँ से हम देख लेते हैं पहले इसके। इसमें भी वही 5 शो हमारे पास क्या कहते हैं सर्विस फंक्शंस आ रहे हैं। हम सिस्टम सेलेक्ट करके इंजन के हम अच्छा इसमें हम देख सकते हैं इसमें स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का भी अलग से मॉड्यूल आ रहा है, CRP 359 में नहीं आ रहा था। अच्छा यहाँ पे हम एक्चुएशन टेस्ट चेक करते हैं सबसे पहले, वही सारे आ रहे हैं जो बाकी 2 में थे। और स्पेशल फंक्शन चेक करते हैं, स्पेशल फंक्शन भी वही है। तो मोर और लेस अगर हम तीनों डिवाइसेस को कंपेयर करें तो फीचर वाइज ऑन टोयोटा करोला तो आई डिडंट फाइंड एनीथिंग इंट्रीगिंग कि कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐसा हो जो कि तीनों में से किसी एक में हो और बाकियों में ना हो। इंटरफेस के थोड़े से हाँ फ़र्क हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी तीनों में कि जो फीचर वाइज ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो ऑन अ टोयोटा करोला। ऑफ कोर्स अगर हम इसको टेस्ट करेंगे ऑन सम जर्मन व्हीकल लेट्स से, तो उसमें मेरा ये खदशा है कि काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो डिफरेंट होंगे। बट अगर मैं लोकल गाड़ियों की, पाकिस्तानी गाड़ियों की, जापानीज़ गाड़ियों की बात करूँ तो मोर और लेस सेम फीचर्स तीनों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब इनकी प्राइसेस के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले CRP 359 जो है इसकी कीमत 1,60,000 से लेकर 1,70,000 रुपये डिपेंडिंग अपॉन आप किस शहर के अंदर परचेज करते हैं। इफ़ यू परचेज इट इन कराची तो ऑफ कोर्स इट इज़ 160, कराची से बाहर इट इज़ 170। सेकेंडली ST08 पे आ जाए। अच्छा एक और बात CRP 359 के बारे में, इसकी 2 साल की फ्री अपडेट आती है, सॉफ्टवेयर अपडेट आती है। नेक्स्ट अब हम आ जाएँ तो ST08 के बारे में, इसकी इन कराची प्राइस 2,10,000 रुपये है। एल्सवेयर आप पाकिस्तान में कहीं इसको परचेज करते हैं तो इसकी कीमत आपको 2,20,000 रुपये पड़ेगी और इसकी 3 साल की फ्री अपडेट आती है। कमिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्कैनर लॉन्च X431 Pro SE, इसकी कीमत भी डिपेंड करती है आप कहाँ से परचेज करते हैं। अगर आप कराची से परचेज करते हैं आपको 250-260 के अराउंड मिल जाएगा, कराची से बाहर 260-270 का आपको पड़ेगा और इसकी भी 3 साल की फ्री अपडेट आती है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ वेल बिल्ट, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं बाकियों से, लेकिन वही फीचर्स एक आम या जापानीज़ व्हीकल पे वो काम के नहीं है। ऑफ कोर्स हमने उस चीज़ को देखा, तो ये काम के सिर्फ तब हैं जब हम किसी आपके पास अगर जर्मन गाड़ियाँ आती हों या कोरियन गाड़ियाँ आती हों या अमेरिकन गाड़ियाँ आती हों तो ये इट इज़ अ वेरी हैंडी टूल, वरना बाकी 2 आपके लिए मोर देन इनफ है। इसको अब हम ये करेंगे, बल्कि इस चीज़ को ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको किसी जर्मन व्हीकल पर इन्हीं तीनों स्कैनर्स को लगा के देखेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें कौन सा बेस्ट स्कैनर है ऑन इट्स प्राइस पॉइंट। वैसे अगर मैं बात करूँ ना तो आई वुड पर्सनली से that the CRP 359 amongst all these 3 scanners is the best, has the best value for money, क्योंकि इसके अंदर फीचर सारे हैं फुल सिस्टम स्कैनर वाले और ब्रांड्स भी सारे हैं जो नॉर्मली आप यूज़ करेंगे। जो 40 ब्रांड्स का डिफरेंस है इसमें और Pro SE और ST08 के अंदर, वो 40 ब्रांड्स कॉमनली आपको इस्तेमाल में इतना नहीं आते। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपकी रेंज थोड़ी सी कम है तो ऑफ कोर्स गो फॉर दिस वन और एल्स ऑफ कोर्स गो फॉर द Pro SE। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको कोई नई चीज़ सिखाएंगे हम, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से भी आपने कुछ नया सीखा होगा। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।